हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक है, हमारा बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर टेक्स्ट बुक की। चलो देखते हैं आगे क्या है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है टू बिग स्टेट्स। ठीक है, दो बड़े राज्य। उसमें हमारा पहला राज्य हमें पढ़ना है, वो है कनौज। ठीक है, पहला है हमारा हर्षवर्धन फ्रॉम 606 टू 647। ठीक है, सेंचुरी में। चलो देखते हैं। किंग हर्षवर्धन वॉज born in 606 century after the death of his father Prabhakar Vardhan. Harshvardhana's elder brother Rajyavardhana ascended the throne of Thaneshwar. However, Rajyavardhana was killed by the king of God Shashank. Their sister Rajyasri was imprisoned by the king of Malwa Devgupta. Under these circumstances, as advised by the leader of the kingdom, हर्षवर्धन shouldered the responsibility of the थामेश्वर, प्रेजेंट पंजाब हरियाणा। अब क्या होता है कि जो हर्षवर्धन है, जो हमें ये पिक्चर में दिखा दे रहा है ना, वो उसका बॉर्न है। वो कब हुआ था? तो उसका बॉर्न हुआ था 606 में। ठीक है, अब जब उसका पिता है प्रभाकर वर्धन वो डेथ हो गए ना, तो उसके बड़े भाई है, ठीक है, जो हर्षवर्धन है ना, उसके बड़े भाई है, वो उसका नाम है राज्यवर्धन। ठीक है, तो वो अब राजा बन गए थे। प्रभाकर वर्धन की जब डेथ हो गई तो उसके जो पूरा राज्य था उसका राजा कौन बना? तो राज्यवर्धन। ठीक है, तो राज्यवर्धन के पास शासन आ गया। किसका आ गया? थानेश्वर का। ठीक है, थानेश्वर है वो हमारे इंडिया में एक बड़ा साम्राज्य था उस टाइम पे। लेकिन क्या हुआ कि जो राज्यवर्धन है वो मारा गया। किसके हाथों? तो गौड़ के जो राजा था, ठीक है, शशांक। शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला। और साथ ही में क्या हुआ, एक तो वो चीज़ हो गई कि शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला। दूसरा क्या हो गया कि जो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की जो बहन है राज्यश्री, ठीक है, उसको भी जेल में डाल दिया था। किसने? मालवा का जो राजा था ना, देवगुप्त, उसने। तो दो ये सरकमटेशन क्रिएट हो गई उसके स्टेट में। ठीक है, हर्षवर्धन के स्टेट में। एक तो उसका बड़ा भाई वो मारा गया, दूसरा उसकी जो बहन है उसको भी बंदी बना लिया गया था। तो ऐसी सरकमटेशन में क्या हुआ कि जो राज्य के बड़े बड़े जो एडवाइजर होते हैं ना, उसने क्या बोला कि हर्षवर्धन को बोला कि ये सारी जिम्मेदारी अब तुम ले लो। जो थानेश्वर है वो आज पंजाब और हरियाणा के पास में आया हुआ था उस टाइम पे। Immediately after the ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajyasri. In the meanwhile, she had escaped from the Calcuts of Devgup and run away into the Vindhyas forest. He went in search for his sister, and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit, Divakar Mitra, he stopped her from the committing sati. Since Rajeshri's kingdom, Kanauj, Uttar Pradesh, was without any king at that time, Harshvardhana became its ruler. Later, he defeated the Devgupt and king of Malwa. A part of his a part of his preparation of a lunch and attack on the Sasank, the god king, he formed an alliance with the king of the Kamrup, Assam, Baksharavarman. With the help of a large army, he defeated the god king and won over a major part of his kingdom. He also conquered Malwa and Saurashtra, but was unsuccessful in defeating Pulkesi II, king of Chalukya dynasty of the South India. After 7 successive victorious years, थानेश्वर emerged as a large kingdom in North India. क्या होता है कि अब सब लोगों ने ये बोल दिया कि जो हमारा हर्षवर्धन है ना, उसको राजा बना दिया जाए। जो भी राज्य के बड़े बड़े एडवाइजर थे उसने क्या किया कि हर्षवर्धन है उसको किंग बना दिया।
तो हर्षवर्धन ने पहले ही सोच लिया कि वो अपनी जो बहन है राजश्री उसको इम्प्रिजन करेगा, ठीक है, वहाँ से जेल से उसको छुड़वाएगा। लेकिन साथ में क्या हुआ कि दूसरी साइड जो उसकी बहन थी राजश्री, ठीक है, वो देवगुप्त की जो बंदी थी, बंदी गृह, ठीक है, वहाँ से वो निकल के विंध्य की जो फॉरेस्ट है, ठीक है, हमारा गुजरात में जो नर्मदा रिवर है ना, वहाँ पे एक विंध्य की फॉरेस्ट है, उस जंगल में वो छुप गई थी, ठीक है। और हर्षवर्धन ने क्या किया कि वो उसने अपनी बहन की तलाश है वो जारी रखी। साथ साथ उसने जो लोकल पीपल होते हैं ना फॉरेस्ट के, उसकी और बुद्धिस्ट हर्मिट, ठीक है, बुद्धि का एक हर्मिट था जिसका नाम क्या था, दिवाकर मित्र, उसकी मदद से अपनी बहन को सती करते हुए स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सती वर्ड आया है। सती का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लेडी होती है, ठीक है, जिसका हस्बैंड है वो डेथ हो चुका होता है, तो जब उसकी डेथ होती है ना, फ्यूनेरल होता है उसका, जब उसको जला दिया जाता है लकड़ियों के ऊपर, तो उसकी वाइफ को भी उसके ऊपर बैठ के खुद को जलाना पड़ता है। ये जो सारी प्रोसेस है उसको सती कहते हैं। तो उसकी बहन सती ना हो, इसीलिए हर्षवर्धन ने क्या किया, दिवाकर मित्र और जो फॉरेस्ट के पीपल होते हैं ना, उसकी मदद से उसको स्टॉप कर दिया। और उसकी जो बहन थी राज्यश्री, उसका जो किंगडम था, कौन था, उसका किंगडम था कनौज, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो वो भी अब बिना किंग के था क्योंकि राजश्री का तो पति मर चुका है, इसीलिए तो हर्षवर्धन वहाँ का रूरल बन गया, ठीक है, टेम्पररी वो रूरल बन गया। और धीरे धीरे क्या कर दिया हर्षवर्धन ने, देवगुप्त थे जो मालवा का किंग था, जिसने राजश्री को किडनैप किया था, बंदी बनाया था, ठीक है, उसको भी हरा दिया। और जो गौड़ का किंग था, ठीक है, शशांक, उसको भी वहाँ पे हरा दिया बड़ी सी आर्मीज के साथ। और साथ साथ हर्षवर्धन ने शशांक को हराने के लिए कामरूप यानी कि आसाम का जो भास्कर वर्मन, ठीक है, वो राजा के साथ मिलके शशांक को हरा दिया। और इस तरह हर्षवर्धन ने एक बड़ा सा किंगडम एस्टैब्लिश किया, ठीक है। लेकिन साथ साथ वो मालवा के साथ साथ सौराष्ट्र, ठीक है, हमारे गुजरात तक भी वो पहुंच चुका था, लेकिन वो आगे बढ़ सका नहीं क्योंकि वहाँ पे पुलकेशी टू यानी कि जो चालुक्य डायनेस्टी का साउथ इंडिया का जो राजा था, ठीक है, वो दोनों सामने सामने आए और उन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई, इसकी वजह से हर्षवर्धन आगे बढ़ सका नहीं, ठीक है। इसीलिए हर्षवर्धन का साम्राज्य सिर्फ नॉर्थ इंडिया के तक ही आगे बढ़ा। चलो देखते हैं। थिंक, वॉज इट राइट ऑन द हर्षवर्धन पार्ट ऑफ डिफीट दोस स्टेट? क्या ये सही था कि हर्षवर्धन ने जो पार्ट डिफीट किए हैं, ठीक है, वो उसके स्टेट हैं? आपको ये खुद को सोचना है, आप ये सोच के बताइए क्या ये सही है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन रीजियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब हर्षवर्धन है, ठीक है, तो उसका साम्राज्य कैसा था और उसका वहीवट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा था। हर्षवर्धन पर्सनली supervised the administration of his state by the traveling extensively of a different part of his empire. He divided his daily routine into three parts. The first was for administrative purpose, while the other two parts were devoted to the public welfare and religious activities. He was so diligent in carrying out his administrative system responsibility that at times he even forgot to have his meal. अब क्या होता है कि हर्षवर्धन आए, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया था और उसको वो इतना ध्यान रखता था कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उसने अपना डेली जो रूटीन होता है ना, डेली एक्टिविटी, उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ऐसे जो फर्स्ट पार्ट था ना, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए ही था, ठीक है, वहीवट का देख रेख करने के लिए। और बाकी के जो 2 पार्ट थे वो लोगों की कंप्लेंट सुनने में और उसको सॉल्यूशन करने में ही था। और हर्षवर्धन ये काम इतना ईमानदारी से कर रहा था, ठीक है, और इतना बिजी रहता था कि कभी कभी तो हर्षवर्धन है वो खाना खाना भी भूल जाता था। चलो आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हैंड राइटिंग ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन ने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, उस टाइम की वो लैंग्वेज थी। थिंग्स टुक नो टू हेल्प हिम द एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षवर्धन हैड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी प्रतिहारा, द्वारपाल,
संधि ग्रह का यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, और राजदूत यानी कि एम्बेसडर, और पराज्य मंत्री यानी कि महादानंद दंडनायक, चीफ जस्टिस एंड अक्षर पत्रिका यानी कि रजिस्ट्रार। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो था हमारा बड़ा साम्राज्य का राजा, ठीक है, उसके पास भी इतने सारे मंत्री थे, जैसे कि कमांडर इन चीफ था यानी कि आर्मी का जो हेड होता है वो, फिर द्वारपाल होता था, फिर फॉरेन मिनिस्टर भी होते थे, उसके एम्बेसडर भी होते थे, मतलब कि दूसरे साम्राज्य में जाके उसके मैसेज पहुंचाते थे। ठीक है, फिर चीफ जस्टिस होता था, मतलब कि न्यायपालक होता था, जो न्याय करता है वो भी होता था, और रजिस्ट्रार भी होता था। ठीक है, कोई भी काम है तो रजिस्ट्रेशन किया जाता था। थिंग्स, नेम द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और तालुका करंटली। अब आपको क्या करना है, आपके तालुका और आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसका नाम आपको लिस्ट में बना के लिखना है। चलो देखते हैं। इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या क्या बाकी रखा हुआ है, चलो देखते हैं उसकी छाप क्या छोड़ के रखी है। हर्ष built many rest house, wells, step wells, lake, mathas and viharas, and also prohibited any animals slaughter. Every year he organized a Buddhist religious meet, and every 5 years he would organize a huge religious congregation at a Prayag. There he would donate a generously steel. His entire treasury was emptied, and would even give away the ornaments he would be wearing at a time. The great Sanskrit poet and writer Ban Bhatt adored his court. His famous work Harsh Charitra and Kadambari are famous even today. We came to know about many important aspects of the King Harshvardhana region from the Harsh Charitra. The King Harsh himself was a writer and wrote 3 plays, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, तो क्या होता है कि हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए क्या क्या किया था, तो हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, आराम करने के लिए घर बनाए थे। ठीक है, जैसे कि हम आश्रम कहते हैं वो है। फिर वेल यानी कि कुएं बनाए थे, स्टेप वेल मतलब कि ऐसे वेल बनाए जिसके नीचे पगथिए हो, ठीक है, लेडर हो, सीढ़ियाँ हो। फिर मैथास और विहार्स, ठीक है, जहाँ पे लोग हैं वो जो ट्रैवल करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, उसको आराम मिले, जैसे कि हम होटल कहते हैं, हॉस्टल कहते हैं, वो सारी चीज़ें उसने बनाई हुई थी। और साथ साथ अपना रिलीजन, धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए वो हर साल क्या करता था, बुद्धिस्ट लोगों की सभा का आयोजन भी करता था। ठीक है, हर साल वो ऐसा करता था, और उस सभा में वो इतना डोनेशन करता था कि आप बात ही मत पूछो। ठीक है, उसने जो भी चीज़ पहनी हुई है ना, जितने भी ऑर्नामेंट्स यानी कि घरेणे पहने हुए वो भी वो दान कर देता था। ठीक है, जो भी पहना हुआ है वो भी दान कर देता था। ठीक है, इतना वो दानवीर था। अब बात करते हैं कि उस टाइम पे लिटरेचर का क्या वर्क हुआ था, तो बान भट्ट है, ठीक है, उसने भी कई सारा लिटरेचर किया हुआ था। बान भट्ट है वो हर्षा है, ठीक है, उसके शासन में एक बड़ा सा अच्छा सा पोएटर था, राइटर था। अब उसने 2 चीज़ें लिखी हुई थी, एक तो था हर्षचरित्र और कादम्बरी, जो आज भी फेमस है। ठीक है, हर्षचरित्र में किंग हर्षा के बारे में लिखा गया है, और साथ साथ किंग हर्षा है, ठीक है, हर्षवर्धना, वो भी एक अच्छे राइटर थे। उसने भी 3 बातें लिखी हुई है, 3 पुस्तकें लिखी हुई है। एक तो लिखा है नागनंदा, दूसरा है रत्नावली, और तीसरा है प्रियदर्शिका। ठीक है, 2 हमें याद रखना है कि हर्षवर्धना है, ठीक है, अर्चना, ठीक है, उसने 3 लिखी है, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जबकि बाण भट्ट ने 2 लिखी है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हर्षवर्धन है, उसका साम्राज्य कितना तक फैला हुआ था, तो जो हम इंडिया है, इंडिया का मैप, उसमें ये जो पिंक कलर का देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा साम्राज्य हर्षवर्धन का अकेले का था। ठीक है, कितना बड़ा साम्राज्य है। ठीक है,
चलो देखते हैं एक्टिविटी। मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट दैट आर सीन इन योर स्कूल। अब आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाना है जो आप स्कूल में देखते हो। फिर हाउ वेर दोस ऑब्जेक्ट ऑब्टेन। अब ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं और उसका यूज कैसे करते हैं हम, वो भी आपको लिखना है। फिर हाउ मेनी ऑफ दोस ऑब्जेक्ट वेयर डोनेटेड, और आप उस ऑब्जेक्ट का यूज करके कहाँ पे डालते हो, ठीक है, किसको देते हो, ये सारा आपको लिखना है। फिर वाई डू पीपल मेक अ डोनेशन टू स्कूल, और लोग लोग हैं वो स्कूल में डोनेशन क्यों देते थे, वो भी आपको सोच के बताना है। फिर एम्परर हर्षवर्धनास एम्पायर, ठीक है, एक एम्परर है बड़ा सा राजा हर्षवर्धन, उसका एम्पायर किस तरह का था, पहला है लिखा है नालंदा यूनिवर्सिटी। किंग हर्षा एक्सटेंड ऑल द पॉसिबिलिटी assistant to Acharya Silbhadra and made a Nalanda into a world famous university. The university had access to the revenues of the 100 villages given to them by the king Harsha for its upkeep and maintenance. Renowned chief Acharya Nargajun, who proved the iron, arsenic, and mercury as could be used as a medicine, also belong to Nalanda University. ठीक है, अब क्या होता है कि राजा ने, हर्ष शाह ने क्या किया कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप किया। ठीक है, देखो जब पूरी दुनिया में स्कूल और कोई पढ़ाई का भी नहीं था ना, तभी भी हमारी इंडिया में यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, स्कूल नहीं है। देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात होती है तो पहले होता है LKG UKG का जो प्ले हाउस होता है वो, फिर उससे बड़ी होती है स्कूल, और स्कूल से भी बड़ी होती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जब पूरी दुनिया में सिर्फ प्ले हाउस भी नहीं था ना, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी डेवलप हो चुकी थी, यानी कि हमारे इंडिया में उस टाइम लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस टाइम पे हमारे हर्षा ने क्या किया कि आचार्य सिलभद्रा के साथ मिलकर नालंदा यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट किया। और देखो कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी है तो उसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो हर्षा ने क्या किया कि जो स्कूल के आसपास के 100 विलेज है ना, ठीक है, उसकी जो भी इनकम होगी वो सीधी की सीधी कहाँ पे जाएगी, नालंदा यूनिवर्सिटी में जाएंगे और उसका यूज करेंगे। साथ साथ उसी नालंदा यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही फेमस गुरु थे जिसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन ने क्या बताया था, नागार्जुन ने बताया था कि जो लौ होता है ना आयरन, ठीक है, उसका, और जो मर्क्यूरी होता है, ठीक है, उसकी भस्म से, आर्स से, ठीक है, हम मेडिकली जो दवाई है वो बना सकते हैं। तो ये सारी बातें किसने बताई थी, नागार्जुन ने बताई हुई थी। जो भी वो भी एक, जो नागार्जुन है वो भी एक नालंदा यूनिवर्सिटी के गुरु है। आगे देखते हैं थिंग्स टू नो। Student had to clear an entrance test for admission into Nalanda University. Free education, lodging, and boarding were provided in Nalanda University. The extensive library of Nalanda University was known as Dharmaganj. अब क्या होता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में तो सब बच्चों को वहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसका जो भी खर्चा होता है वो सब कुछ फ्री में होता है। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए कहाँ देना पड़ता है, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, फिर उस सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसमें एक लाइब्रेरी भी थी। ठीक है, उस लाइब्रेरी का नाम क्या था, धर्मगंज था। ठीक है, आगे वाई वॉज फ्री एजुकेशन प्रोवाइडेड एट अ नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन क्यों पढ़ाया जाता था, क्योंकि उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी के पास 100 विलेज की रेवेन्यू थी। साथ साथ उसमें एंट्रेंस एग्जाम ली जाती थी, इसीलिए कम भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देके पास होते थे। तो इस तरह ज़्यादा रेवेन्यू में कम बच्चे होने की वजह से क्या होता था कि उसको फ्री में पढ़ाया जाता था। और वैसे भी उस जो यूनिवर्सिटी है उसका सारा का सारा मेंटेनेंस एक्सपेंस तो हर्षवर्धन दे रहा था, इसीलिए भी। आगे देखते हैं लाइफ ऑफ द पीपल। इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ द हर्षवर्धन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिटर्न ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन त्संग। टाउन एंड विलेज
villages of the time were fortified and had huge gateway at the entrance. The society was divided into four groups, while the Purdas system and inner caste marriage were not prevalent at that time. The custom of sati, child marriage, and progeny had started by then. The local diet consists of milk and milk product, wheat, rice, fruit, and vegetables. They wore clean, simple white cloth. Men wore dhotis and women wear saris. Their ornaments, rings, bengal, bracelets, and necklets were made from the flower. Chess and games of dice were popular means of entertainment. Acrobats and conjurers wandered from the village to village entertaining people. अब क्या होता है कि अब देखते हैं राज्यवर्धन है उसके किंगडम में क्या चल रहा था। तो राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन है, ठीक है, उसके किंगडम की बातें हमें कहाँ से मिलती है? तो चाइनीज जो ट्रैवलर है यूएन संग, तो हमें वो सारी माहिती है, इंफॉर्मेशन है, वो यूएन संघ से मिलती है। तो यूएन संघ हमें बताता है कि उस टाइम पे जो विलेज और जो शहर थे उसके जो किले हैं वो अच्छी तरह से फोर्टिफाइड किए गए थे, मतलब कि उसका बांधकाम है वो अच्छी तरह से किया गया था। आगे आगे उसका बांधकाम है वो भी किया गया था और बड़े से एंट्रेंस गेट भी बनाए गए हैं। और उस टाइम पे जो सोसाइटी है, ठीक है, वो चार ग्रुप में बटी हुई थी, ठीक है, पूरा दसम सिस्टम कहते हैं। उस टाइम पे कास्ट मैरिज नहीं थी और साथ साथ जो छोटे बच्चे का चाइल्ड मैरिज होता है ना वो भी उस टाइम पे अवेलेबल था, ठीक है, वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन लोग है, ठीक है, उस टाइम के जो लोकल पीपल वो क्या खाते थे? तो वो दूध और उसकी मिलावट की जो चीज़ें वो खाते थे, साथ साथ, ठीक है, गेहूं, राइस, फ्रूट और वेजिटेबल भी खाते थे। और जो मैन होते हैं ना वो वाइट कपड़े की धोती पहनती और वुमन है वो ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती थी। और उसके जो ऑर्नामेंट्स है वो भी फ्लावर से बने हुए हैं, जैसे कि रिंग्स है, बेंगल्स है, ब्रेसलेट है, नेकलेट्स है, वो सारी चीज़ें होती थी। और उस टाइम पे जो पासे की जो खिलौने थे वो और जो चेस होते हैं ना वो खेलते थे, ठीक है। चलो बाकी का हम आगे के लेक्शन में देखते हैं। थैंक यू।